अनुसार लगातार आपके साथ बनी हुई हूँ। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कूच बिहार से। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता को गोली लगी और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता की इलाज के दरमियान मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है अस्पताल में इलाज के दरमियान। आपको बता दें कि कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, जिसके बाद से खबर मिली कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको गोली लगी थी। गोली लगने के बाद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि अस्पताल में इलाज के दरमियान मौत हो गई है। इस बीच मेरी सहयोगी अनुपमा मेरे साथ जुड़ रही है। अनुपमा, हाथापाई हुई, गोली चली, गोली लगी बीजेपी कार्यकर्ता को और इलाज के दरमियान मौत हो गई है। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल शाज़िया, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि रिपब्लिक भारत जो है सीधा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर जहां ये घटना हुई है। पहले ये मतदान केंद्र देखिए, ये वो मतदान केंद्र है जहां पर जो है सुबह सवेरे से लोग 7 बजे से जो है वोटिंग करने जा रहे थे। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए मात्र 50 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर बम फेंका गया था। ये वो स्पॉट बनाए गए जहाँ पर अभी हालांकि पुलिस जो है पहुंची है। पुलिस ने एक बम को डिफ्यूज भी किया है, उसे पानी में डालकर जो है डिफ्यूज किया गया। सबसे बड़ी बात है कि 10 से 12 राउंड फायरिंग यहाँ पर जो है की गई थी, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता को जो है गोली लगी है। आप ऐसे में समझिए, देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो स्पॉट बनाए गए हैं छोटे छोटे, ये वो तमाम स्पॉट है जहां पर गोलियां चली थी, जिनके खोखे गिरे थे। हालांकि अब पुलिस ने जो है उन तमाम खोखों को कलेक्ट कर लिया और अपने साथ ले गए। देखिए आप समझिए, सिर्फ 50 की मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है और सामने यहाँ पर जो है उस शख्स का घर है, उस बीजेपी कार्यकर्ता का, जिनकी जो है मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। सामने का जो गाँव आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि सामने का जो गांव है वहां के टीएमसी के लोग सपोर्टर हैं, जिन्होंने सुबह सवेरे जो है हमारे सामने आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शत्रुपा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बंगाल बीजेपी के। हमारे साथ बादल देवनाथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मैं पहले शत्रुपा का रुख करूंगी। शत्रुपा जी, आखिर क्या हो रहा है बंगाल में? एक तरफ बंगाल की जनता वोट करने के लिए निकल रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है। आखिर ये हंगामा कब रुकेगा बंगाल में? बात है कि बंगाल में पिछले जो इलेक्शन हुआ था उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो अब तक का इलेक्शन थोड़ा सा शांति था, लेकिन आज सुबह से जो हो रहा है वो तो हैरान होने वाली बात है। लेकिन हम ये विश्वास रखते हैं कि हम लोग जो तुरंत इलेक्शन कमीशन को इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी तुरंत इसका तुरंत एक्शन लेगा। कल रात सही बात है कि जो इलेक्शन कमीशन को इस मामले में जो है संज्ञान लेना चाहिए। बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। बादल देवनाथ जी, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती तो कर दी गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि लोकल पुलिस को भी जो है आपको अभी इतनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर जब हम पहुंचे एक भी लोकल पुलिस मौजूद नहीं थी, यहाँ पर इतने भी लोग मौजूद नहीं थे। एक पुलिस की जाकर जो है उस कार्यकर्ता के घर पर जाए, कंप्लेन फाइल की जाए, हमारे सामने खोखे उठाए गए हैं। लगता नहीं कि लोकल पुलिस को भी अब ट्रेनिंग देने की जरूरत है? मैडम, पहले आप सभी को मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। और देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। टीएमसी के हर कार्यों में जहाँ पर बुलाया जाता है मैं हर जगह में जाता हूँ और टीएमसी का मीटिंग भी करता हूँ। बहुत सारे मीटिंग भी मैंने किया। आप बंगाल के रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी। क्या ये नहीं लगता कि सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर देने से जो है ग्राउंड जीरो पर हालात सही नहीं हो जाएंगे? देखिए मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सेंट्रल फोर्स का काम क्या है? सुरक्षा देना। सेंट्रल फोर्स का काम क्या है? क्या काम होता है? वो भाजपा को वोट कराना। हर जगह में बेहलापुर में वही हो रहा है। बेहलापुर में सेंटर बेहलापुर में हो रहा है। दिनाटा में सुबह क्या हुआ? दिनाटा में बादल देवनाथ जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि न सिर्फ केंद्रीय बल की जिम्मेदारी है, बल्कि अगर पुलिस ने वर्दी पहनी है तो पुलिस की भी जिम्मेदारी हालात को संभालने की है और अप्रिय घटना को रोकने की है। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर लगा